गांव सोनपुर एक नए दिन की हल्की आवाजों के साथ जागता है। हर सुबह यहाँ की मिट्टी में एक नई उम्मीद की खुशबू घुल जाती है, जैसे हर किरण अपने साथ एक नया सपना लेकर आती हो। मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, मवेशी खेतों की ओर बढ़ते हैं और हल्की आवाजें सुबह की शांति को तोड़ती हैं। यही नीरज की दुनिया थी, जहां हर दिन मेहनत और उम्मीद का मेल होता। किसान का बेटा नीरज खेतों में पिता का साथ देता, मिट्टी में अपने हाथ रंगता, लेकिन उसकी आंखें अक्सर आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को तकती। वह सोचता, क्या उसकी जिंदगी भी कभी इतनी ऊंचाई छू पाएगी? खुले आसमान के नीचे नीरज के मन में सवाल उठते, क्या कभी वह भी इन सीमाओं से बाहर उड़ पाएगा? क्या उसके सपनों को भी पंख मिलेंगे? उसकी माँ अक्सर कहती, सपनों से पेट नहीं भरता बेटा। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन पिता चुपचाप उसकी उम्मीदों को समझते, उसकी आंखों में छुपी चमक को पहचानते। आर्थिक तंगी के बावजूद नीरज पढ़ाई में तेज था। पुराने किताबों के पन्नों में वह अपना भविष्य ढूंढता, हर शब्द में एक नई उम्मीद देखता। उसे यकीन था, शिक्षा ही उसका रास्ता है। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थीं, जो उसे गांव की सीमाओं से बाहर ले जाने का सपना दिखाती थी। देर रात तक दिए की रोशनी में पढ़ता, जब पूरा गांव सो जाता तब भी उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि सपनों की चमक होती। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। हर गली, हर पेड़, हर आवाज उसके दिल में बसी थी, लेकिन सपनों की दुनिया उसे बुला रही थी। वह सोनपुर की जानी पहचानी आवाजों को छोड़ अनजाने शहर की ओर बढ़ चला। उसके कदम डगमगाए, पर दिल में एक नई उम्मीद थी। उसके दिल में उम्मीद थी, शायद अब वह भी उड़ सकेगा। अब उसके सपनों को पंख मिल चुके थे और वह अपनी नई उड़ान के लिए तैयार था। यही थी उसकी नई शुरुआत, एक छोटे गांव से बड़े सपनों की ओर पहला कदम। शहर की तेज रफ्तार और भीड़ नीरज के लिए चौंकाने वाली थी। किराए का कमरा, फीस और रोजमर्रा के खर्चे, हर चीज बोझ बन गई। पिता की भेजी रकम कभी काफी नहीं होती और नीरज ने कई बार भूखे पेट रातें काटी। पढ़ाई जारी रखने की जिद थी, पर शहर की बेरुखी ने उसे तोड़ दिया। फीस न भर पाने के कारण कॉलेज से नाम कट गया। उसका सपना इंजीनियर बनने का वहीं बिखर गया। खाली जेब और भारी मन के साथ वह सोनपुर लौट आया। गांव के खेत अब उसे उसकी असफलता की याद दिलाते। उसने किताबें छोड़ दी और फिर से हल उठा लिया। सपनों का बोझ अब उसकी चुप्पी में छुप गया। समय बीतता गया। नीरज चुपचाप खेतों में काम करता रहा। एक दिन पिता ने उसे पुराना अखबार दिया, जिसमें ग्रामीण नवाचार योजना का विज्ञापन था। सरकार गांव के लिए नए सस्ते समाधान चाहती थी। नीरज को याद आया, किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की थी। कॉलेज में सीखी बातें दिमाग में ताजा हो गई। क्या वह साइकिल के पुर्जों से सस्ता सिंचाई यंत्र बना सकता है? पहली बार उसके भीतर उम्मीद की लौ जली। उसने नोटबुक निकाली, डिजाइन और गणनाएं शुरू की। अब वह फिर से सपने देखने लगा था, इस बार अपने गांव के लिए। उसकी रातें फिर से रोशन हो गईं। नीरज ने दिन रात मेहनत कर सस्ते सिंचाई यंत्र का डिजाइन तैयार किया। उसकी आंखों में एक सपना था, गांव के किसानों की जिंदगी आसान बनाना। हर रात जब बाकी लोग सो जाते, नीरज अपने छोटे से कमरे में बैठा नए नए आइडिया सोचता और उन्हें कागज पर उतारता। उसके लिए यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि बदलाव की शुरुआत थी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, जो शहर में नहीं कर पाया वो अब क्या करेगा। कई बार लोगों की बातें तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि हर नई सोच का पहले विरोध ही होता है, लेकिन उसके पिता ने उसका हौसला बढ़ाया। कोशिश जरूर कर बेटा। पिता की बातों में भरोसा था और वही भरोसा नीरज की सबसे बड़ी ताकत बन गया। पिता के साथ मिलकर कबाड़ से पुर्जे जुटाए और प्रोटोटाइप बनाया। दोनों ने मिलकर हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना किया और हर बार कुछ नया सीखा। पिता पुत्र की मेहनत ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। अब वे सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि एक टीम बन चुके थे। गांव की हंसी अब उसके लिए मायने नहीं रखती थी। नीरज के कदम अब और भी मजबूत हो गए थे। अब वह सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने और पिता के विश्वास के लिए काम कर रहा था। हर दिन
वह अपने सपने के और करीब पहुंच रहा था। हर रात उनके आंगन में उम्मीद की चिंगारी जलती, परिवार के साथ बिताए पल उसे और प्रेरित करते थे। नीरज जानता था, सपनों पर भरोसा रखना ही असली जीत है। यही भरोसा उसे आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। उसका यंत्र तैयार था और वह अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। नीरज की मेहनत और विश्वास ने एक नई क्रांति की नींव रख दी थी। प्रतियोगिता का दिन आया। नीरज फिर उसी शहर पहुंचा। साधारण कपड़ों में, हाथ में प्रोटोटाइप और नोट्स लिए वह मंच पर पहुंचा। डर था, पर पिता के शब्द याद आए, कोशिश जरूर कर। उसने किसानों की समस्याएं और अपने यंत्र का हल पूरे दिल से समझाया। जज उसकी सादगी और सोच से प्रभावित हुए। परिणाम आया, नीरज विजेता घोषित हुआ। तालियों की गूंज में उसकी आंखों में आंसू थे। ये उसकी मेहनत और सपनों की जीत थी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया था। उसका सपना फिर से जिंदा हो गया। सोनपुर का बेटा अब पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा। नीरज अब गांव का हीरो था। कभी जो लोग उसे साधारण समझते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सबकी नजरों में खास बना दिया था। इनाम की राशि से उसने फिर से कॉलेज में दाखिला लिया और डिग्री पूरी की। पढ़ाई के दौरान भी उसने अपने गांव की समस्याओं को नहीं भूला। वह हमेशा सोचता था कि कैसे अपने लोगों की मदद कर सके। पढ़ाई के बाद वह गांव लौटा और सिंचाई यंत्र का उत्पादन शुरू किया। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर एक ऐसा यंत्र बनाया जो सस्ता और टिकाऊ था। गांव के कारीगरों को काम मिला और किसान सस्ते यंत्र से खुश हुए। अब खेतों में पानी की कमी नहीं थी और फसलें भी बेहतर होने लगी। सोनपुर के खेत हरे भरे हो गए, गांव समृद्ध होने लगा। हर तरफ खुशहाली की लहर दौड़ गई और लोग नीरज की सराहना करने लगे। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान देते। नीरज की सफलता ने सबका नजरिया बदल दिया था। नीरज ने साबित कर दिया, सपने जड़ों से जुड़े रहकर भी पूरे हो सकते हैं। उसने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। एक शाम वह आसमान में उड़ते जहाज को देख मुस्कुराया। अब उसे उड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि असली ऊंचाई अपने गांव को ऊपर उठाने में है। उसने अपने गांव को ऊंचा उठाया था। उसकी मेहनत और सोच ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। सोनपुर की कहानी अब हर गांव के लिए प्रेरणा बन गई। नीरज की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, आसमान भी नहीं।